आपका नाम क्या है जी? मनोज कुमार। पेशेंट मम्मी जी आपकी माता जी हैं। लोकेश देवी नाम। कहाँ के रहने वाले हैं आप? ये मुरादाबाद यूपी से। पेशेंट की उम्र 52, जी 52 20 दिन हो चुके हैं। आपके पेशेंट की कंडीशन क्या थी? कहाँ कहाँ ट्रीटमेंट लिया था आपने? कितने दिनों से इलाज चल रहा था उनका? एक बार पूरा डिटेल बताएं। जी सर, उनका 2012 में ब्रेस्ट कैंसर, तो उनका ट्रीटमेंट मुझसे जोलीग्रांट उत्तराखंड से चला। उसके बाद फिर अब 12 से फिर 22 की शुरुआत में 2012 में ब्रेस्ट आपने ऑपरेट करवा दिया? ऑपरेट हो गया। कीमो लगी थी उस टाइम पर, 6-7 कीमो लगी थी। 6-7 कीमो भी लगाया था ऑपरेशन कराने के बाद? ऑपरेशन से पहले लगाई थी, फिर बाद में लगाई। पहले भी लगाई थी और बाद में लगाई थी? जी 22 तक ठीक थे। 22 की शुरुआत में फिर ओवरी में ही दिक्कत होने लगी जी। फिर चेकअप कराया, दिल्ली के लिए रेफर करा उन्होंने, तो फिर वही बताया जी। दोबारा जांच किया तो फिर उनको ओवरी कैंसर बता दिया? ठीक है, 2022 में। उसके बाद फिर उनसे इलाज चल रहा था उनसे जोलीग्रांट से। जोलीग्रांट से फिर दोबारा चला आपका ओवरी के लिए? जी ओवरी के लिए। फिर उसका ऑपरेशन हो गया ओवरी का। ओवरी भी ऑपरेट करवा दिया? ऑपरेट हुई। फिर कीमो भी लगाया होगा? कीमो भी लगाई, पहले भी लगाई बाद में। पहले भी लगी और बाद में लगी। तो आपने उनसे पूछा नहीं ब्रेस्ट में हुआ था जी दोबारा फिर? हाँ, तो उन्होंने बताया ये मेटास्टिक बता रहे थे। मेटास्टिक है, ये फैलता है। तो जहाँ पर था उन्होंने ऑपरेट कर दिया, दोबारा ऑपरेशन करा दिया ओवरी का? ठीक हो गया आपका पेशेंट? जी नहीं, फिर रेगुलर दवा चल रही थी उनसे। अच्छा जी। फिर वो जब भी जाग रहे थे वहाँ टेस्ट हो रहे थे, जांच भी करवा रहे थे आपके? जांच हो रही थी हर, जब भी महीने में जाग रहे थे 2 महीने। फिर जांच हुई तो शुरू में गए तो लीवर पर उन्होंने सूजन बताया। शुरू में तो उन्हें भी पहचान नहीं पड़ी। दोबारा गई अगले महीने पे, उस टाइम पर दवा दी तो फिर उन्होंने बताई थी 2 गांठ लीवर पे भी गांठ बता दिया आपकी कि 2 गांठ लीवर पे भी हो गया? 2 गांठ। ब्रेस्ट को भी ऑपरेट कर दिया, ओवरी को भी ऑपरेट करवा लिए, अब लीवर में आ गया जी। वो बोल रहे थे नहीं अब तो कीमो लगाओ उनके। लीवर को तो निकाल नहीं सकते क्या? अब तो कोई चारा नहीं है सर? हाँ, सेवा करो। यही कहानी थी कि अब उनको बोल दिया सेवा करो। कीमो लगवा रहा हूँ उनसे। मम्मी ने मना कर दिया, कीमो नहीं लगा। लगा तो लिया सर, फर्स्ट टाइम 2012 में तो लगवा लिया था। शुरू में लग गई थी, अब मना कर दी थी बाद में। तो पेशेंट की कंडीशन ऐसी होगी ना सर, कहाँ लगा पाएंगे? पेशेंट कमजोर भी तो होगी, 2 बार ऑपरेशन हो गया। देखो, मैं किसी को ब्लेम नहीं कर रहा, किसी डॉक्टर को। उनके पास जो ट्रीटमेंट था उन्होंने किया। देखो, जो डॉक्टर के पास ट्रीटमेंट वो करते हैं, जो मेरे पास ट्रीटमेंट है वो मैं करता हूँ। मेरे पास पेशेंट आया था जी, बिल्कुल ऐसी कंडीशन, निराश हो चुके थे जी। हम निराश थे। एक तरह से जब डॉक्टर मना कर देता है तो उन्होंने मना कर दिया था तो निराश हो गया। अब कहाँ जाए? पैसे आपने कितने लगा दिए? 8-9 लाख रुपए लगते थे। कर दिया था, खेती बाड़ी है वैसे तो। डॉक्टर ने मना कर दी थी उन्होंने, अब 2-4 कीमो लगा लो, 4-5 महीने जैसे भी जो भी है अपना ठीक है भैया। सब वीडियो देखी थी आपकी, मैंने यूट्यूब पर डाली तो आपकी वीडियो आ गई, चेहरे निकल गए। अच्छा अच्छा। फिर आयुर्वेदिक नाम से आई तो मैंने काफ़ी वीडियो देखी, फिर आपको मैंने नंबर था फ़ोन किया। यहाँ पर जब आए तो आपके पेशेंट की क्या क्या कंडीशन थी उस समय? मुझे भारीपन बता रहे थे, थकान पट रही थी। एक आप बता रहे थे कि पेट में यहाँ स्वेलिंग सी थी, जी जी। सूजन सा था आपके, सूजन सा था। शरीर में खुजली होती थी खुजली हो रही थी और भूख नहीं लगती थी, जी शरीर गिरा गिरा रहता था, जी। थकान से रहना, ये सारी चीज थी उनकी। दवाई आपको मैंने 20 दिन की दवाई दी थी। अगर 20 दिन में कुछ आराम मिला तो आगे ट्रीटमेंट चलेगी। अगर 20 दिन में कुछ भी आराम नहीं मिलता, 1% भी आराम नहीं मिलता, तो मैं उसको मना कर देता हूँ कि भैया आप लोग मत आना। यही आपको मैंने बोला होगा। क्या गारंटी ली थी किसी तरह मैंने आपकी? गारंटी नहीं ली कि मैं ठीक कर दूंगा जी आपके पेशेंट को, या 20 दिन में ठीक कर दूंगा? जी नहीं। आपके पेशेंट को 20 दिन में क्या क्या चीज में आराम मिल गया? काफ़ी वो बता रही है, एनर्जी में, शरीर में ताकत आ गई जब से दवाई चलनी शुरू हुई। कितने दिन में फर्क लगने लगा था आपको? मतलब 10 दिन में। मैंने उनसे पूछा मम्मी से ना, कुछ बताओ तुम्हें, कुछ ये दवाई चल रही है 8-10 दिन हो गए, कुछ फायदा लग गया आपको? नाम ये तो बहुत फायदा, काम भी कर रही है घर का। पहले काम नहीं करती थी? पहले काम, थकावट रह गई थी पहले। अब अपना काम खुद कर लेती है। चलो, घर का काम करे ना करे, अपना काम तो स्वयं कर लेती है ना, किसी बंदे को उसके आगे पीछे जाने की जरूरत नहीं है। और एक जो खुजली रहती थी उनके शरीर में, हाँ जी, वो पहले काले पड़े, हाथ पे निशान हो गए थे। हाँ जी, कीमो की वजह से हाथ पूरा काला जी, काले हो रहे थे, सफा हो गए थे, बिल्कुल खुजाड़ नहीं मारती बिल्कुल भी। अभी हाथ बिल्कुल साफ हो गया, स्किन बिल्कुल साफ होती चली गई, भूख भी अच्छी लग रही है, तो अच्छी लग रही है। उनकी पाचन थी। जो ठीक होने के पीछे जो कारण है सर, वो गाय का ही। राजीव दीक्षित जी कहते थे कि कीमो रेडिएशन लगने के बाद पेशेंट ठीक नहीं होता। कीमो, रेडिएशन, ऑपरेशन सब कुछ तो हो चुका था। आज राजीव दीक्षित जी आज जिंदा होते हैं ना, तो वाकई में उनको लगता है कि हाँ, हमारा आयुर्वेद जो था ना, इस पर हमें गर्व था, वो विज्ञान जिंदा है। उनको कैंसर था ही नहीं। जो ट्रीटमेंट हुआ वो कहीं ना कहीं गलत हुआ। कारण कैसे, मैं कैसे बोल रहा हूँ गलत हुआ? क्योंकि 20 दिन में कैसे ठीक हुआ पेशेंट? कि 20 दिन में पेशेंट जो बोल रहा है कि 30%, आप ही खुद कह रहे हो ना सर? जी हाँ, 30%। 20 दिन में 30% कैसे कर सकता हूँ मैं ठीक? वो भी लास्ट स्टेज के पेशेंट का। मेरे पास कैंसर को लेकर कोई दवाई नहीं है, और मेरी दवाई से अगर कैंसर ठीक हो रहा है, इसका मतलब कैंसर बीमारी नहीं है। हमारा पेशेंट ठीक हो गया लास्ट स्टेज का, बिल्कुल ओके है। अब ज्यादा दिक्कत है तो ऑपरेशन का बोलता हूँ, जैसे इनको बोला था मैंने, ज्यादा दिक्कत है ऑपरेशन करवा लो, आयुर्वेद फिर भी चलने देना। चलो ठीक है जी, बड़ी खुशी हुई, कम से कम आपका मैसेज लोगों तक जाएगा। और घर घर में सर गाय बंधवाना, जी ठीक है जी, ठीक है।